हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। हम लोग परसेंटेज समाप्त कर चुके हैं। आज के वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करते हैं। ठीक है, अनुपात और समानुपात। कुछ पॉइंट्स है, थोड़ा देख लेते हैं फिर सवाल करेंगे। ए और बी का अनुपात को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, जैसे 4:5 लिखना होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 4:5। ठीक है, ये अनुपात का साइन है। ठीक है, अगर ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो ए अनुपात डी बराबर बी अनुपात डी होता है। ठीक है, मान लीजिए ए का वैल्यू 2 है, बी का 4 है, सी का 3 है, डी का निकालना है मान लीजिए x है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों लास्ट वाला पद ए गुना डी, यानी ए का मान 2 और डी का मान x। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना x बराबर बीच वाला दोनों पद बी और सी, 4 गुना 3। तो x का मान यहाँ से कितना आएगा, 2 से इसको कटाएंगे, 2 बार में 2 तिया 6। ठीक है, आगे देखते हैं ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात क्या होगा, ए सी अनुपात बी डी, यानी दोनों का पहला पद और दोनों का लास्ट पद गुना करके लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 2:3 है, यहाँ पर 4:5 है, तो इसका मिश्र अनुपात क्या होगा, यहाँ से 2 गुना 4 करेंगे, 2 चौके 8 अनुपात 3 गुना 5, 3×5 = 15, यानी 8:15 इसका मिश्र अनुपात होगा। ठीक है, आगे है ए और बी का मध्य अनुपात। नहीं, मान लीजिए ए 4 है, बी 16 है, तो इसका माध्य अनुपात क्या होगा। ए बी का माध्य अनुपात क्या, तो √√a×b। तो यहाँ पर इसका माध्य अनुपात क्या हो जाएगा, 4 और 16 का नीचे 4 × 16, ये √64, इसका कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, इसी तरह से ए और बी का तृतीय अनुपाती निकलता है, चतुर्थ अनुपाती निकलता है, सबका फॉर्मूला है ये माध्य अनुपात का, ये तृतीय अनुपात का, ये चतुर्थ अनुपात का। तो मान लीजिए कोई संख्या है 2 और 3, इसका तृतीय अनुपात निकलना है, तो क्या होगा, b² यानी कि b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9/2, यानी 4.5। उसी तरह ए बी और सी का चतुर्थानुपाती निकालना होगा। ए बी सी का मान मान लीजिए 2 है, 3 है, 6 है, तो इसका चतुर्थानुपाती निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी गुना सी करना है ना, ये दोनों को गुना करना, 6×18, उसको ए से डिवाइड करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, और इसको आगे सवाल के माध्यम से समझेंगे और इस पर बेस्ट सारे सवाल करेंगे। चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि ए बी का अनुपात 2:5 है, सी बी 3:4 है, तो ए बी सी का मान क्या होगा, यानी अनुपात को कंबाइन करना है। हमारे पास क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। दिया है ए अनुपात बी कितना, 2:5, तो ए बी के सामने 2 5 लिख देंगे। आगे सी अनुपात बी है, ठीक है, सी अनुपात बी, तो सी का कितना है, 4, सी के सामने 4 लिखेंगे, बी का 4 नहीं, सी के सामने 3 हो जाएगा, सी के सामने 3, बी के सामने 4, यानी बी और सी का अनुपात 4:3 है। अब इन सबको मर्ज करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सी के सामने फर्स्ट रो में खाली है, तो यहाँ पर जो बगल वाला संख्या है 5, वो यहाँ पर भर देंगे। दूसरा रो में ए के सामने खाली है, तो बगल में संख्या है 4, तो यहाँ भी 4 से भर देंगे। इसको सबको गुना करेंगे, ए वाला के सामने क्या सब है, 2 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, बी वाला के सामने 5 चौके 20, सी वाला के सामने 5 तिया 15, यानी 8:20:15 इसका सही आंसर होगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी दिया है हमारे पास 2:5, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 4:3। यहाँ 3:4 है लेकिन सी अनुपात बी है, तो इसको उल्टा के लिख दिया, बी अनुपात सी 4:3। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि बी बी दोनों में कॉमन है, यहाँ पर बी 5 है, यहाँ पर बी 4 है, तो हम लोग इन दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरा रेशियो में ये 4 यहाँ पर है, इस 4 से यहाँ गुना कर देंगे, और ये 5 जो यहाँ पर है उस 5 से इस वाला में गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी 4 दूना 8:20, यहाँ पर 5 के 20:15। अब यहाँ रेशियो बैलेंस हो चुका है, बी बी दोनों 20 20 है। ठीक है, अब यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हैं, 8 20 और 15। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आगे है ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:7:9, और बी अनुपात सी अनुपात डी यहाँ पर दिया हुआ है
कितना है 28 36 21, 28 36 21। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बी सी दोनों में कॉमन है। यहाँ पर बी सी क्या है 28 36, जबकि यहाँ पर बी सी क्या है 7 9। तो हम लोग ये बी सी को भी 28 36 बनाएंगे। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखिए 7 चौक 28 9 चौक 36, 4 से पूरा रेशियो में गुना करेंगे तो ये 28 36 बन जाएगा। तो गुना करते हैं, पहला हो जाएगा ए का मान 4 चौके 16, बी का हो जाएगा 28, सी का हो जाएगा 36, और यहाँ पर इसको ऐसे रहने देंगे। तो यहाँ ए का कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो ए बी सी डी का मान, ए हो जाएगा 16, बी हो जाएगा 28, सी हो जाएगा 36, और डी यहाँ से लेंगे 21। ठीक है, ये आंसर होगा। तो ये किस ऑप्शन में है, 16 28 36 21, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। यदि ए बी 3 4 है, कितना है ए अनुपात बी 3 अनुपात 4, बी सी 5 अनुपात 7, सी डी 8 अनुपात 9, 8 अनुपात 9। तो पूछ रहा है ए डी का मान क्या होगा। देखिए जब इस तरह से ए डी का मान पूछे, शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला, तो हम लोग इसको डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पर जो देखिए, अगर हम इस तरफ कटाते हैं, बी बी कटा हमारा, सी सी कट गया, बचा क्या ए अनुपात डी बराबर, इधर से क्या कटने वाला है, 3 से इसको कटाते हैं, 3 तिया 9, 4 से इसको 2 बार में 8, तो ये हो जाएगा 5 गुना 2 10, और इस तरफ हो जाएगा 7 तिया 21, एडी का हो जाएगा 10 अनुपात 21 आंसर। ठीक है, देखिए इस तरह से क्यों कटाते हैं इसको समझते हैं। जैसे अनुपात मतलब होता है भाग, जैसे ए अनुपात बी है तो इसको हम ए बट्टा बी लिख सकते हैं। इसके बाद बी अनुपात सी है तो बी बट्टा सी लिख सकते हैं, सी अनुपात डी है तो सी बट्टा डी लिख सकते हैं बराबर। ए बी का क्या रेशियो है 3 अनुपात 4, इसको लिखेंगे 3 बट्टा 4 गुना, बी सी का क्या रेशियो है 5 अनुपात 7, यानी इसको लिखेंगे 5 बट्टा 7, सी डी का 8 9 है तो 8 बट्टा 9। ठीक है, ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, बचेगा क्या ए बट्टा डी बराबर, ये नीचे वाला डी है। इधर क्या कटने वाला है 4 से दूना 8, 3 तिया 9, अब नहीं कटेगा, 5 दूना 10, नीचे हो जाएगा 7 तिया 21, यानी ए अनुपात डी कितना आया 10 अनुपात 21। ठीक है, देखिए अगर इसी सवाल में हमसे पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको समझते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, जो निकालना है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ए भी दिया है 3 4, 3 4, बी सी दिया है 5 7, 5 7, सी डी दिया है 8 9, सी डी के सामने 8 9 लिख दिया। अब देखिए जहाँ जहाँ खाली है, फर्स्ट रो में 2 जगह खाली है, सी के सामने और डी के सामने, इसके बगल में जो संख्या 4 वही 4 से यहाँ पर फिल कर देंगे। और सेकेंड रो में यहाँ पर खाली है और यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर तो बगल में 5 है तो 5 भरेगा, यहाँ पर 7 है तो 7 जाएगा यहाँ। थर्ड रो में यहाँ भी खाली है यहाँ भी खाली है, लेकिन बगल में 8 है तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 आएगा। ठीक है, अब सबको गुना करके लिखेंगे। गुना करने से पहले देख लेंगे ए बी सी डी में क्या कॉमन है, कटने वाला कोई संख्या है तो यहीं पर कटा देंगे ताकि गुना करने में आसानी हो। तो यहाँ कटाने वाला तो वैसे 4 है। ठीक है, देखिए 4 कटा यहाँ पर, यहाँ भी, इसमें 8 है तो 2 बार में कट गया। और कुछ कटने वाला है, 7 नहीं कटेगा, 9 8 नहीं कटेगा। अब गुना करते हैं, 5 तिया 15 दूना 30 हो जाएगा ये ए का, बी का हो जाएगा 5 अट्ठा 40, सी का हो जाएगा 7 अट्ठा 56, और डी का हो जाएगा 7 नमा 63। ठीक है, यहाँ देखिए ए बी सी डी का टोटल कंबाइंड रेशियो ये मिला है। अब चाहे तो हम लोग यहाँ से भी ए डी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए डी का क्या हो जाएगा, ए का मान है 30 और डी का मान है 63। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कटाते हैं, 3 दाएँ 30, 21 तिया 63, 10 अनुपात 21 यहाँ से भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर जब सबका पूछे तो हम लोग ये मेथड लगाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट ए डी पूछे तो इस तरह से लिख के कटा देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ ए बी का अनुपात दिया है बी सी, सी डी का दिया है ए बी सी डी निकालना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में रेशियो है तो इसको सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन हटा देते हैं। तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, देखिए नीचे यहाँ 9 है, यहाँ पर 3 है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3 9 का एलसीएम 9, 9 से पूरा रेशियो को गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 9 कटेगा 2 बचेगा, यानी ए का मान 2, बी का कितना होगा 3 से 9 कटाएंगे 3 बार में 3, यानी ए अनुपात बी कितना आ गया 2 अनुपात 3। अब बी सी का करते हैं, बी सी को किससे गुना करना पड़ेगा, 7 और 14 का एलसीएम 14 से,
14 से जब गुना करेंगे तो 7 गुना 14 कट जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा ये। यहाँ 14 14 कटेगा, 5 बचेगा सी का मान। यहाँ डी सी दिया है, ठीक है, हम लोग सी डी निकालते हैं, सी अनुपात डी। तो इसको उल्टा के लिखना पड़ेगा। पहले गुना किससे करना होगा, यहाँ 10 है यहाँ 5 है, दोनों का एलसीएम 10, 10 से गुना करना होगा। 10 से गुना करेंगे तो पहले सी वाला करेंगे, यहाँ 5 से 10 को कटाएंगे 2 बार में, 2 गुना 3 करेंगे तो 6। डी का मान कितना हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा 7, डी का मान 7। अब यहाँ पर ए बी सी डी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए बी का मान 2:3 है, बी सी का 4:5 है, सी डी का 6:7 है। ठीक है, इस तरह से अगर रेशियो कंबाइन करना हो तो ये सबसे बेटर मेथड ये है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं फंसेंगे आप। तो यहाँ सी के सामने खाली है और डी के सामने खाली है, बगल में 3 है, 3 भरेंगे 3 भरेंगे। सेकेंड रो में यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, तो यहाँ 5 है, 5 से भरेंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 से भरेंगे। थर्ड रो में 2 जगह खाली है, बगल में 6 है तो दोनों जगह 6 आएगा। अब सबको गुना करते हैं। ए का मान कितना होगा, 4 दूना 8 छके 48। लेकिन उससे पहले देख लेंगे कहीं कटने वाला है तो कटा देंगे। 3 कटने वाला, 3 3 3, और इसमें 3 दूना 6, और 4 4 नहीं कटने वाला है, 6 7 नहीं कटने वाला। सबको गुना करते हैं, 4 दूना 8 8 दूना 16। बी का कितना होगा, 4 गुना 6 4 छके 24। सी का 5 छके 30, और डी का 7 पचा 35, यानी 16 24 30 35। 16 24 30 35, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि 5 ए बराबर 6 बी बराबर 9 सी हो तो ए बी सी का मान क्या है। देखिए, इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ए बी सी का मान पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या हो जाएगा। ए का निकालना है तो ए क्या है, 5 लगा है बगल में, तो ए वाला को नहीं देखना है। ए वाला के साथ बगल में जो है उसको छोड़ के बाकी, यहाँ 6 है यहाँ 9 है, दोनों को गुना करेंगे। 9 छके 54, 54 ये ए का मान हो गया। ठीक है, बी का निकालना है तो बी वाला को छोड़ देंगे, सी और ए लेंगे। यहाँ ए 5 है, सी 9 है, 9 पचे 45। सी वाला निकालना है तो सी को छोड़ देंगे, बाकी क्या लेंगे, बी वाला के सामने। बी के साथ क्या है 6, और 5 के साथ 5, तो 6 पंचा 30। यही हो जाएगा एबीसी का अनुपात। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 18:15:10, ये आंसर हो जाएगा। 18:15:10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये कैसे होता है देखिए, दिया हमारे पास 5 ए बराबर 6 बी बराबर 9 सी, 9 सी, ये सी है। देखिए, इन सब को हम मान लेते हैं कि कोई के है उसके बराबर है। तो हमारे पास ए का मान क्या आ जाएगा, देखिए के बराबर है तो के बट्टा 5, ये 5 उस तरफ जाएगा तो के नीचे आ जाएगा। बी का मान इसी तरह से निकालेंगे, बी का हो जाएगा के बट्टा 6। सी का मान इसी तरह से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के बट्टा 9। ठीक है, अब ए बी सी का अनुपात निकालना है, तो क्या हो जाएगा, के बट्टा 5 अनुपात के बट्टा 6 अनुपात के बट्टा 9। तो के तीनों में कॉमन है, के समाप्त हो गया, बचा क्या हमारे पास 5 6 9 नीचे। तो हम ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको क्या करेंगे, साधारण संख्या में बदलेंगे। तो इस इन तीनों का एलसीएम से गुना करना होगा। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 90। 90 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 5 से 18 बार में, तो 18 यहाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 से 15 बार में, और ये हो जाएगा 9 से 10 बार में। ठीक है, इस तरह से ये भी वही आंसर है। बेसिक से बनाना है तो इस तरह से करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट बनाना है तो इस तरह से करेंगे। तो एग्जाम में इस तरह से करने से टाइम का बचत होगा। अगला सवाल देखते हैं। पिछले सवाल के जैसा ही है, पी क्यू आर का मान निकालना है। तो डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा, पी के सामने जो है, पी के साथ जो है छोड़ के बाकी सबको गुना करेंगे। 3 चौके 12, 12 पंचे 60। क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू के साथ 3 है, 3 को छोड़ के 2 चौके 8, 8 पंचा 40। आर का निकालना है तो आर के साथ 4 है, 4 को छोड़ के बाकी 5 या 15 दूना 30। एस का निकालना है तो एस के साथ 5 है, 5 को छोड़ के बाकी 4 या 12 दूना 24। इतना हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कटेगा 6 से, 6 दाई 60, 6 से नहीं कटेगा ये, 3 से 24 कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 2 से कटेगा, तो 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12, यानी 30 20 15 12, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है, इस तरह का सवाल जब रहे कि ए के साथ कुछ नहीं रहता है, नीचे सिर्फ रहे संख्या, तो ए बी सी का जो अनुपात है वो डायरेक्ट ए के नीचे जो संख्या है 3 वो हो जाएगा, बी के नीचे 4 है 4,
सी के नीचे 5 है, 5, 3 4 5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसको बेसिक से कैसे समझेंगे। जैसे हमारे पास है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। मान लेते हैं ये के बराबर है। तो ए का मान क्या होगा, 3 उधर जाएगा, के से गुना होगा, 3 गुना के 3 के। बी का मान क्या होगा 4 के। सी का मान क्या होगा 5 के। ठीक है, अब ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी का रेशियो निकालना, ए का मान 3 के देंगे, बी का मान 4 के और सी का मान 5 के तीनों कॉमन है, समाप्त हो जाएगा, बचा 3 4 5। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ए अनुपात बी दिया है 2:3, तो पूछ रहा है 5a-2b अनुपात 5a+2b किसके बराबर है। देखिए कुछ नहीं करना इसमें, ए का मान ये हो जाएगा 2 और बी का मान 3, बस इसको यहाँ पर रख देना है। तो जब पहला वाला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना ए का मान 2 है, 5 दूना 10 माइनस 2 गुना बी का मान 3 है, 2 तिया 6। ये हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला का क्या होगा, देखिए दूसरा वाला भी वही है, लेकिन सिर्फ यहाँ माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस है, तो हम लोग यहाँ 10-6 लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या 10+6। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 10×6 = 16। इसको कटाएंगे तो 4×4 = 16, यानी 1:4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी सवाल के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आगे का सवाल कल के वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।